हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नव्या एजुकेटर। सो गाइस, हम लोग वापस आए हैं आपके लिए एक नया स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेकर। सो ये कोर्स थोड़ा अलग है पिछले से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि आपको ये कोर्स शुरू से लेकर एंड तक देखना है अगर इंग्लिश सीखनी है। तो गाइज, आज की फर्स्ट क्लास है और आज की क्लास में मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगा जो आज तक आपने नहीं सीखी है। बहुत सारे इंग्लिश ट्रेनर मुझसे थोड़े बहुत जलते हैं क्योंकि मेरे जो फंडामेंटल्स हैं वो थोड़े से अलग हैं और मैं ट्रांसलेशन पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। ट्रांसलेशन इज़ गुड फॉर इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो ट्रांसलेशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इफ़ यू वांट टू स्पीक देन इट इज़ नॉट गुड। आई एम गोना टू प्रूव इट इन 1 मिनट। 1 मिनट में इसको प्रूव कर दूंगा, ठीक है। अब आपके सामने कुछ चैलेंजेस हैं, जो आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, मैं पहले आपको वो सॉल्व करके दिखा दूंगा। सबसे पहली बात कि आपको इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि कोर्स का आज पहला दिन है और आज को मैं आपको पहले दिन ही बता दूंगा कि आपको इंग्लिश आने वाली है या नहीं, ठीक है। तो सिंपल है, मेरे सामने मेरी वाइफ है, ये रजनी वर्मा नाम है इनका, और गाइज इनको मैंने बेसिक सिखा दिया है, लेकिन क्योंकि आपको नहीं पता कि किस तरीके से क्या चीज़ फॉलो करनी है, इसलिए इनको मैंने साथ रखा है ताकि जो मैं इनसे करवाऊँ वो आपको करना है। तो ध्यान से सुनना, आज से लेकर 15 क्लासेस बेसिक की लेवल 1 की होंगी, फिर 15 क्लासेस लेवल 2 की होंगी, और उन सभी क्लासेस में जो भी क्वेश्चन मैं इनसे पूछ रहा हूँ वो सोचना है कि आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपने इतना दिमाग लगा लिया तो आपको इंग्लिश गारंटीडली आएगी। अब इंग्लिश आने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन मैडम से ये है कि अगर आपको कहीं जाना है, मान लीजिए हम मनाली जाना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू गो टू मनाली, तो हम किस चीज़ से जाएंगे? बाय बस। बस से जाएंगे। तो इनके मुंह से जो पहला शब्द निकला वो निकला बस, कि भाई हम बस से जाएंगे। अच्छा, उसके बाद बस में एंट्री करोगे, राइट? एंट्री करोगे, इंग्लिश वर्ड है। एंट्री करोगे तो आप क्या खरीदोगे? टिकट। सेकेंड वर्ड निकला इनसे मुंह से, टिकट। समझ में आया? टिकट। अच्छा, नेक्स्ट चीज किससे खरीदोगे? बस कंडक्टर। बस कंडक्टर से। तो ये कंडक्टर से खरीदेंगे भाई टिकट। समझ में आ रहा है? अच्छा, खरीद ले टिकट, अब क्या करेंगी? बैठेंगी, है ना? कहाँ बैठोगी? सीट पर। तो ध्यान से सुनो, सीट पर बैठेंगे मैडम। अच्छा, सीट पर बैठेंगी, लेकिन गाड़ी कौन चला रहा है? ड्राइवर। ड्राइवर चला रहा है। ध्यान से देखो, ड्राइवर चला रहा है गाड़ी को। अच्छा, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ऐसे ऐसे घुमा रहा है कुछ, है ना? मोड़ने में क्या घुमा रहा है? स्टीयरिंग। स्टीयरिंग। तो भैया स्टीयरिंग घुमा रहा है वो, स्टीयरिंग। अच्छा, 1 मिनट, स्टीयरिंग घुमा रहा है ना, कोई बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर स्टीयरिंग वो घुमा रहा है और सामने कोई आ गया तो वो क्या चीज़ है बजाएगा जिससे कि सामने वाला थोड़ा इधर हो जाए? हॉर्न। हॉर्न बजाएगा भाई, हॉर्न बजाएगा तो इधर उधर हो जाएंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए हॉर्न बजा रहा है, नहीं हटा, तो अचानक से क्या लगाएगा? ब्रेक। ब्रेक लगाएगा, ठीक है, ब्रेक लगा देगा गाइस, ब्रेक लगा देगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, बोर्ड पर जितने भी वर्ड लिखे हैं, बस, टिकट, कंडक्टर, सीट, ड्राइवर, स्टीयरिंग, हॉर्न और ब्रेक, सारे वर्ड इंग्लिश में हैं, सारे वर्ड। मतलब क्या है कि इनकी वोकैबुलरी अच्छी खासी है। मैं देखो, वोकैबुलरी 2 तरह की होती है, एक एडवांस, एक बेसिक। तो इंग्लिश जब बोलना सीखना है तो बेसिक आनी चाहिए। बेसिक ये अगर आपको भी आती है तो बेसिक आती है आपको इंग्लिश। अगर आप लोगों को एक बहुत ही जैसे एम्बैरसमेंट है, एक बड़ा शब्द है, शर्मिंदा हो जाना, मतलब इस टाइप के जो वर्ड हैं नहीं आते तो आप याद कर लेना, बस इतना सा फर्क है। अब ध्यान से सुनो, इतने वर्ड आते हैं, सिर्फ अरेंज करना है, इन्हीं वर्ड्स को अरेंज करना है, और आप अरेंज करेंगे तो आपको गारंटीडली इंग्लिश आ जाएगी। अब नेक्स्ट चीज, हम लोग हमेशा से डर के बैठे हैं, यार इंग्लिश इज डिफिकल्ट, इंग्लिश इज डिफिकल्ट, इंग्लिश इज डिफिकल्ट। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। अब आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश आपको आती है, ये आपको पता है आती है, क्योंकि आपको समझ में आती है। अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है, इफ समबडी इज स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड यू कैन अंडरस्टैंड, ये जो लाइन बोली ये समझ में आई ना? तो अगर कोई लाइन बोल रहा है इंग्लिश में और आपको समझ में आ रहा है, इट मीन्स यू नो इंग्लिश वेरी वेल, आपको अच्छे से इंग्लिश आती है, बट यू कांट स्पीक, आप स्पीक नहीं कर पाते हो। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। सीक्रेट ये है गाइस कि जो इंग्लिश है आपको वो अरेंजमेंट नहीं आता, और अगर आता है तो आपने कभी ट्राई नहीं किया, आप बोले ही नहीं हो दोस्त। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया, आप बोले नहीं हो, तो आपको कभी भी इंग्लिश बोलना नहीं आएगा।
सो ये क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आपको इंग्लिश बोलनी है तो बोलना पड़ेगा, बोलने से बोलना आएगा, देखने से देखना आ जाएगा, रीडिंग करते हो तो रीड करना आ जाएगा। अब दो तरीके के स्पीकर हैं, एक बोलता है आई एम गोइंग टू स्कूल, एक होता है आई एम गोइंग टू स्कूल, और एक आई एम गोइंग टू स्कूल। ये तीन तरह के लोग हैं। अगर आप ऐसे हो आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आपको क्या करना है, आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, लाइनें पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है जो आप पढ़ो। शुरू में बोरिंग लगेगा, सब कुछ बोरिंग लगता है, जो नहीं आता हमसे वो बोरिंग होता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक बुक लेनी है, उसको रीडिंग करनी शुरू करनी है, बस रीडिंग कर ली। ये वही बच्चे हैं जिनसे अपनी लैंग्वेज भी, मतलब अपनी जो लैंग्वेज उनको आती है वो भी ठीक से नहीं बोली जाती, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अभी पुअर है, आपको वो स्ट्रांग करनी है, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज भी ठीक से 4 लोगों में नहीं बोल सकते तो इंग्लिश कैसे बोल लोगे, है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जिनकी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आपको रीडिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, जो ये बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल और वो ये करना चाहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, इसमें क्या फ़र्क है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी है, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स, है ना। आई जस्ट वांट टू से दिस, और ऐसे करके बोलते हैं ना लोग, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करते हैं, दूसरे का एक्सेंट चोरी कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपको सिखाएंगे हम एडवांस कोर्स में, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिए, आज से आपकी इंग्लिश आनी शुरू हो जाएगी, ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी बात को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूँ, कोई भी लैंग्वेज को सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेयर, हेयर मतलब सुनना पड़ेगा। आप सुनने में क्या है, आपको मेरे लेक्चर सुनने पड़ेंगे शुरू से लेके एंड तक। कुछ चीज बोरिंग लगेगी तो वो भाई आपको झेलनी होगी, ऐसा नहीं है कि इट इज बोरिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, रिमूव, और आपने दूसरी क्लास देख ली, ऐसा नहीं करना, आपको करना ही करना है। गारंटी मेरी है दोस्त, मेरे कमेंट्स बॉक्स चेक कर लो आप, मेरी वीडियोस के पिछले अगर 50 वीडियो हैं, 50 वीडियो के कमेंट बॉक्स चेक कर लो, अगर किसी में ये लिखा है कि सर ये समझ में नहीं आया या मुझे ये अजीब लग रहा है, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मेरे कमेंट बॉक्स में आपको इन रियलिटी बच्चों का इंप्रूवमेंट लगेगा, बट मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि साथ में लोग नहीं मिलते दोस्त, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा आपको ट्रांसलेशन करना है या नहीं करना अभी बता दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि क्या ग्रामर के बिना इंग्लिश स्पीकिंग आएगी या नहीं, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि ग्रामर के बिना इंग्लिश आ सकती है या नहीं। आ सकती है दोस्त। अच्छा एक बात बताओ, मेरी मदर टंग है हिंदी और मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे, बेटा बोलो पापा, मैंने बोला पापा, मैंने बोल दिया। क्या मेरी मम्मी ने बताया कि पापा एक नाउन है, पापा सब्जेक्ट है? मेरी मम्मी ने कहा बोलो दादी खाना खा रही हो, तो मेरी मम्मी ने नहीं बताया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोल रहा बेटा, तो ये नहीं बताया गया कि दादी इज अ सब्जेक्ट, खाना खा रही है, खाना इज अ वर्ब। मेरी मम्मी ने नहीं बताया, बस उन्होंने कहा दादी से कहता खानी खाई हो, मैंने भी बोल दिया, और मैंने एक बार बोल दिया, मैं समझ गया कि इसका क्या मतलब है और मैं फिर बोलता गया। तो ये तो दिमाग से निकाल दो कि ग्रामर के बिना इंग्लिश नहीं आएगी, आपको पहले ग्रामर करनी है और फिर इंग्लिश आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ग्रामर कमजोर है, वीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, मेरी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनको आपको सिर्फ फॉलो करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रामर से ही इंग्लिश आएगी, बट लिटिल बिट नॉलेज ऑफ ग्रामर इज नेसेसरी, थोड़ी बहुत तो जानकारी आपको होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी वर्ब। अगर आपको एक्शन की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म आती है तो दुनिया की सारी चीज आपको आती है दोस्त, सब कुछ आता है। अगर आपको एक्शन की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म आती है तो आपके लिए इंग्लिश इज अ ABCD, एकदम ABCD इजी है, ऐसे ही आपको इंग्लिश आ जाए। तो सबसे पहली बात क्या थी कि ग्रामर के पीछे नहीं पढ़ना, लेकिन एक्शंस याद करने, वर्ब्स याद करना है, पता होना चाहिए गो, वेंट और गॉन होता है। और क्या होता है, गो मतलब जाता हूँ, वेंट मतलब गया था, गॉन मतलब हो गया भैया, आज हो गया या कल हो गया था, ठीक है। ये डिटेल में बाद में बात करेंगे। और ये तो पता चल गया ग्रामर के बिना भी इंग्लिश आ जाएगी। अब आपको करना क्या है ये समझ लिए, व्हाट टू डू, करना क्या है आपको मेरी क्लासेस में। मैं इनसे कहूंगा कि ऐसे बोलकर दिखाओ, मैं बोलूंगा टेल मी 3 थिंग्स विच यू लाइक टू डू। अभी आपकी क्लास नहीं है, अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको क्लासेस कैसे करनी है,
ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखो, जब तक आपको ये नहीं पता कि हमें किस रास्ते पे चलना है जो हम दिल्ली पहुंचेंगे, तो आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते। पहले पता करना है कि विच इज द वे। आपको जब तक ये नहीं पता कौन सा रास्ता दिल्ली जाएगा, तो आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए क्या करना है। साइड प्लीज। सो आपको जो सबसे पहला काम करना है वो आज से ही सोच लेना है कि हम लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग में, अगर मैंने बोला है कि 10 लाइन बोलनी है आपको, तो मिनिमम 10 लाइन बोलनी है। 20 बोल सकते हो, 9 नहीं। सो आपको पहली चीज क्या करनी है? डू वट एवर आई सेड। जो मैंने वीडियो में बोला है वो आपको करना ही करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है? लाइटली लेना है। ऐसा नहीं है कि आज ही मेहनत करनी है दोस्त। अगर पहले दिन जिम में बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, दूसरे दिन और कम करोगे, तीसरे दिन से जाना बंद कर दो, बोले यार शरीर बड़ा टूट रहा है। सो आपको ये नहीं करना, लाइटली चलना है। मैंने 10 सेंटेंस बोले तो 10 ही बोलो, मत बोलो 11-12। लेकिन दोस्त बोलना है, ऐसा नहीं है कहीं लिख लिया, मन में कर लिया, आई गो आई डांस आई प्ले, ऐसे नहीं करना। मन में करोगे तो मन में आ जाएगी साला इंग्लिश। ठीक है, समझ में। दूसरी चीज है हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। ध्यान से सुनो, थिंक इन इंग्लिश। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूं। मेरे पीछे अगर कुत्ता पीछे पड़ जाता ना, मेरे पीछे, तो मेरे मुंह से निकलता है ऐसे निकलता है। मेरे को इंग्लिश आती है, मैं क्यों नहीं कहता ओह शिट डॉग यू जस्ट गो टू हेल, ऐसे नहीं बोलता हूं मैं बोलता अरे मम्मी, ऐसे बोलता हूं। क्या है कि आपको इंग्लिश में कैसे सोचना है मैं बता देता हूं। लोग कहते हैं कि थिंक इन इंग्लिश कोर्स, थिंक इन, कुछ नहीं होता दोस्त थिंक इन इंग्लिश कोर्स। आपको जो बात बोलनी है वो मन में बोल लो। जैसे मैंने बोला मुझे आई लव यू बोलो, तो आप मन में कर लो आई लव यू। तो ये होता है थिंक इन इंग्लिश। मतलब क्या है कि आप इंग्लिश को मुंह से मत निकालो, ऐसे सोचो कि इसका ट्रांसलेट, मैं बोल रहा हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं इसे मन में बना रहा हूँ आई एम ईटिंग फूड, तो ये हो गया थिंक इन इंग्लिश। समझ में आ गया? तो अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं माइंड में, तो वो हो गया थिंक इन इंग्लिश। और स्पीकिंग करनी है दोस्त, स्पीकिंग करनी है तो ध्यान से सुनो, ट्राई करना ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलो। अब नेक्स्ट चीज और लास्ट आज के सेशन की, कि दोस्त ट्रांसलेशन मैं मना क्यों करता हूं? वाई आई सेड नॉट टू ट्रांसलेट। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, तो इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? आई एम हंग्री। आई एम हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री, है ना? आई एम फीलिंग हंग्री, ऐसे बोल सकते हैं। अब एक बात बताओ, ये हुआ ट्रांसलेशन, मुझे भूख लग रही है, आई एम हंग्री या आई एम फीलिंग हंग्री। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब मुझे ये बोलना है, तो मान लीजिए मुझे ये सेंटेंस नहीं बोलना, मैं कह सकता हूं आई वॉन्ट टू ईट। क्या बोलूंगा? आई वॉन्ट टू ईट। अगर मैंने ये लाइन नहीं बोली आई एम हंग्री या आई एम फीलिंग हंग्री, मैंने कह दी आई वॉन्ट टू ईट, तो खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। इस लाइन को बोलोगे तब भी मिलेगा, इस लाइन को बोलोगे तो तब भी मिलेगा। नेक्स्ट, आप ये कह दोगे कुड आई हैव सम फूड प्लीज, कुड आई हैव सम फूड प्लीज, क्या मैं थोड़ा सा खाना ले सकता हूं? या मैं बोल दूं कैन आई गेट सम फूड प्लीज, कैन आई गेट सम फूड प्लीज, तो क्या होगा? तो भी खाना मिलेगा। हाँ, तो ध्यान से सुनो, अगर मुझसे ये नहीं बोला जा रहा मैं ये बोल दूंगा, ये नहीं बोला जा रहा है ये बोल दूंगा। मतलब अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, बोलना सीखना है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अपनी फीलिंग्स को ट्रांसफर कर दो। मुझे आप अच्छे लगते हो, मान लो मुझे आप अच्छे लगते हो, मैं आपसे क्या बोल सकता हूँ? हाय आई लाइक यू, आई लव यू, आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर, आई लाइक योर ड्रेसिंग सेंस, कुछ भी बोल सकता हूँ मैं। मतलब ऐसा नहीं है, ट्रांसलेशन का मतलब है आप यही करोगे। मान लो मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं बोल सकता हूँ आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, ये ट्रांसलेशन हुआ है। मैं ऐसे कह दूँ तो आई विल ऑल्सो गो विद यू, इसका मतलब भी यही है कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। हाँ, मैं ऐसे कैसे कैन यू टेक मी टू दिल्ली टुमारो, क्या तुम मुझे दिल्ली ले जा सकते हो? तो भी यही कह रहा हूँ कि भाई मुझे दिल्ली जाना है। या मैं ये बोल दूँ आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। हाँ, तो अगर मैं ये कह दूँ आर यू रेडी इफ आई विल गो विद यू, तो भी वही बात है। तो ध्यान से समझो, ट्रांसलेशन में आप बंद गए कि आपको यही सेंटेंस ट्रांसलेशन करना है,
लेकिन अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो इसमें सिंपल है, जो आपसे बन रहा है भाई वो बोल दो। मैं क्लास को फिनिश कर रहा हूँ, अब क्लास हो गई है ओवर, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ आपसे? सो गाइस बाय बाय एवरीबडी, नाउ आई एम गोइंग, आई विल कम बैक टुमारो, ये भी बोल सकता हूँ, मैं ये भी बोल सकता हूँ। सो इट इज टाइम टू लीव नाउ, नाउ आई हैव कंप्लीटेड माई टूडेज टास्क एंड वी विल मीट टुमारो, ये भी बोल सकता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन मी व्हाट आई वांट टू से। देखो मेरे मन में क्या है, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ ये आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं। मतलब मैं इंग्लिश में क्या बोलने वाला हूँ वो मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। लेकिन अगर आपने मुझे ट्रांसलेशन दे दिया तो आई एम नॉट सपोज टू ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के सारे सेंटेंस मैं बना सकता हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इतनी बड़ी है इंग्लिश कि मैं उसको सारे सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं कर सकता, बहुत सारे डिफिकल्ट सेंटेंस आ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोल सकता हूँ, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो मैं इंग्लिश क्यों बोल सकता हूँ दोस्त? क्योंकि मुझे ये पता है कि इंग्लिश में फीलिंग्स को ट्रांसफर करना है, ना कि किसी लाइन को ट्रांसलेट करना है, ठीक है? तो आज से आपका कोर्स शुरू हो रहा है गाइस। आज मैंने सिर्फ आपको इकट्ठा किया है ताकि आप सब लोग हमारा कल से कोर्स ज्वाइन कर सके, और पूरी एनर्जी के साथ कोर्स शुरू कर रहे हैं, और कल से आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो देख लो, पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर बाकी कोर्सेज आप हमारे देख रहे थे लेवल 1 2 आपने कर लिया है तो 3 4 देखना, ये मत देखना, ठीक है? सो कल हम इसी टाइम मिलेंगे आपको, और आपको इंग्लिश सिखाने की हमारी जिम्मेदारी। बस इनको एक काम करना है, आपको एक काम करना है कि जब मैं इनसे क्वेश्चन पूछूं तो जवाब आप दोगे, चाहे मेरी वीडियो को पॉज कर देना, ठीक है? इनसे क्वेश्चन करूंगा तो आपको जवाब देना, इनको मत देने देना। हाँ ये देखना है कि हाउ शी इज डूइंग, तो आप देख सकते हैं, समझ में आया? लेकिन अगर वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। अगर इंग्लिश सीख रहे हो लेकिन ट्राई नहीं कर रहे हो, स्पीकिंग नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो सिर्फ आ जाएगी, बोलना नहीं है। अगर आपने सोचा कि मैं सिर्फ वीडियो देखकर या नोट्स बनाकर इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा तो यू कैन नेवर लर्न, कभी भी नहीं सीख सकते। समझ में आ गया? स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस जरूरी है और कुछ नहीं। अगर मैंने बोला 10 सेंटेंस बोलो, आप तो 12 बोलना। समझ में आ गया? सो गाइस कल मिलेंगे इसी समय। थैंक यू वेरी मच। नाउ इट्स टाइम टू लीव, और आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की डिटेल मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त आपके साथ सीखे, ताकि आप उसके साथ एक ग्रुप बनाकर आपस में चैट करें, चैट करोगे तो लिखना आ जाएगा इंग्लिश में। स्पीकिंग करनी है तो कॉल पर बात करनी पड़ेगी, वीडियो कॉलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? सो कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद।